So good morning all of you. Today we are going to discuss the expenditure method of estimating national income. So बेटे इससे पहले हमने इनकम मेथड किया है. अब क्या होता है, जो फैक्टर इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न करते हैं, that is spent in the form of expenditure on the purchase of goods and services produced by the firms. So जो हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम मिलती है, हाउस होल्ड सेक्टर उसको खर्च देता है. ठीक है, किसके ऊपर खर्चता है? उन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो फर्म सेक्टर बनाती है. यानी अगर एक साल में एक इकोनॉमी में 100 करोड़ की फैक्टर इनकम जनरेट हुई है, तो उस अकाउंटिंग ईयर में 100 करोड़ का ही एक्सपेंडिचर भी रहेगा. सो मेक्स नो डिफरेंस, आप फैक्टर इनकम को ऐड कर लो तो भी 100 आएगा, आप फाइनल एक्सपेंडिचर को ऐड कर लो, इवन देन यू विल गेट 100. ठीक है. सो this is another method of estimating national income. What do? We take the sum total of expenditure of different sectors of the economy. और ये जो सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि ये जो खर्चा करते हैं, खर्चा, अब मैं पेन लेने गई तो मैं पेन जो है वो मार्केट प्राइस पे लूंगी, जिसमें कि इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल है, सब्सिडी का कंपोनेंट सब्ट्रैक्टेड है. ठीक है, तो इसका मतलब मैं जो खर्चा कर रही हूँ वो मार्केट प्राइस पे कर रही हूँ, फैक्टर कॉस्ट पर नहीं कर रही हूँ. तो जब हमने फैक्टर इनकम्स ऐड की थी तो वो 100 क्यों आया? वो फैक्टर कॉस्ट पे आया. लेकिन जब हम एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे वो मार्केट प्राइस पे आएगा. सो इट कुड बी 120 और समथिंग लाइक दिस. सो बिकॉज इट इज मेजर्ड एट मार्केट प्राइस. सो इसका कहने का मतलब ये है, व्हेन वी टेक सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर incurred by the different sectors of the economy, that sum total is gross domestic product at market price. उसको क्या बोलते हैं? GDP at market price, gross domestic product at market price. ठीक है, इस मेथड को बेटे इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहा जाता है. So what do we do in this method? We take the components of final expenditure and we take the sum total of this final expenditure. So what are the components of final expenditure? Let us first of all see that. And what do we get after taking sum total of all these expenditure? So bete jo pehla component hai, that is private final consumption expenditure, PFCE. This is the expenditure incurred by the households. Expenditure incurred by the households on the purchase of final goods and services. ठीक है, private final consumption expenditure. Second है बेटे government final consumption expenditure. So again, it is the expenditure incurred by the government sector on the purchase of consumer goods. Consumption expenditure है ना, तो on the purchase of consumer goods. Clear? Third बेटे, gross domestic capital formation, or even you can say gross domestic investment expenditure, or simply investment. Capital formation means investment. So gross domestic capital formation includes the purchase or the expenditure incurred on the purchase of capital goods and services. ठीक है, expenditure incurred on the purchase of capital goods. जो हम कैपिटल गुड्स फर्म सेक्टर खरीदता है, चाहे वो प्राइवेट फर्म सेक्टर है, चाहे वो गवर्नमेंट का फर्म सेक्टर है. गवर्नमेंट भी तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है ना, जैसे कि रेलवे हो गया या बाकी यूनिट्स हो गए, बेल सेल, ये सब गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं. सो अगर ये एंटरप्राइजेस
कैपिटल एसेट्स खरीदते हैं, या प्राइवेट एंटरप्राइजेस जिसमें कोई भी आप रिलायंस नाम ले लो, कोई बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी का नाम ले लो, फर्म का ले लो, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज अगर कैपिटल एसेट्स के ऊपर खर्चा करता है उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब फोर्थ कंपोनेंट जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है, जो हमारी इकोनॉमी का वो इनकर करता है, जिसको हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स इज सिंपली डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, ठीक है। वो गुड्स जो हमने बाहर वाली कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिए हैं वो ऐड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे ऐड? क्योंकि बेसिकली हम एक्सपेंडिचर का टोटल इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें ये पता चले हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन कितनी हुई है ना। लेकिन कुछ प्रोडक्शन का जो हिस्सा है वो हमने फॉरेन कंट्री में बेच दिया है, तो वो खर्चा हमारी कंट्री में तो नहीं हुआ। इसका मतलब जब हम अपनी कंट्री का खर्चा ऐड करेंगे उसमें एक्सपोर्ट्स वाला, एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो खर्चा हुआ क्योंकि हमारे लोगों ने नहीं किया, हमारी टेरिटरी में नहीं हुआ, तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे, तो हमारी प्रोडक्शन वो एक्सपोर्ट्स की अमाउंट से अंडर एस्टिमेटेड रह जाएगी। बट वी हैव टू कैलकुलेट जीडीपी ऑफ आवर कंट्री, दैट इज ऑल द प्रोडक्शन व्हिच हैज टेकन प्लेस इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। सो व्हाट वी विल डू, हम इसमें एक्सपोर्ट्स ऐड कर देंगे, चाहे एक्सपोर्ट्स वाला खर्चा हमारे लोगों ने नहीं किया लेकिन प्रोडक्शन हमारी कंट्री में हुई है, तो इसीलिए हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर है इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स को हमने माइनस किया, क्यों? क्योंकि चाहे ये सेक्टर है, चाहे ये सेक्टर है, चाहे ये सेक्टर है, ये सब, ये हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स जो हैं इंपोर्टेड गुड्स भी खरीदते हैं। अब खर्चा कर दिया इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, उस खर्चे को जो ऐड किया, तो क्या वो हमारी कंट्री में सारी प्रोडक्शन हुई है? नहीं, हमने इंपोर्टेड गुड्स का खर्चा भी बीच में डाल दिया। तो बेटे जो इंपोर्टेड गुड्स का खर्चा है वो क्या हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ा रहा है? शुड इट बी इंक्लूडेड इन आवर कंट्रीज जीडीपी? ये प्रोडक्शन हमारी कंट्री में नहीं हुई है, हम इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर ये खर्चा कर रहे हैं, ये उनकी जीडीपी बढ़ा रही है, हमारी नहीं, तो फिर हम उसका खर्चा क्यों ऐड कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ हमने ऐड कर दिया। अब क्या करें? यहाँ आकर इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, वाई एक्सपोर्ट्स आर एडेड बिकॉज दीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री, वाई इंपोर्ट्स आर डिडक्टेड बिकॉज दीज आर प्रोड्यूस्ड इन सम अदर कंट्री। क्लियर है बेटे? सो हमारे 4 कंपोनेंट्स हो गए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स। इन सबको जब हम ऐड कर देंगे हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDPMP। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ओनली इनकम मेथड इज सच मेथड बेटे जिसमें आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में ही डोमेस्टिक इनकम आ जाती है कंपोनेंट्स को ऐड करके। बाकी जो दोनों मेथड्स हैं, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, उन दोनों मेथड्स में बेटे हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। यानी हमारे सिर्फ इनकम मेथड में हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आती है इन द फर्स्ट गो, इन रेस्ट ऑफ द अदर मेथड्स we have to do certain adjustments, that is we have to make use of golden rules, ठीक है। हमें गोल्डन रूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। गोल्डन रूल्स क्या है? एनीवन गोल्डन रूल्स? फर्स्ट गोल्डन रूल इज ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, domestic income plus net factor income from abroad equals to national income। तो इन सब कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया, we get GDPMP, ठीक है। अब कई बार ऐसा नहीं है कि आपको सिंपली लिखा हो
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कई बार इसके सब कंपोनेंट्स भी गिवन होते हैं. सो लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस सब कंपोनेंट्स ऑफ दीज कंपोनेंट्स. बेटे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 90% केसेस में ये आपको लिखा होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो उसके फिर हमें कंपोनेंट्स देखने पड़ते हैं. व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? बेटे फर्स्टली it includes the expenditure incurred by the households. Expenditure by households on consumer goods and services. Along with that, it includes expenditure incurred by private non-profit organizations. Expenditure by private non-profit organizations serving households. जैसे हमारी कंट्री में काफी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं. ठीक है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं, कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओज हैं. ठीक है, ये सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये हाउस होल्ड को सर्व करती हैं. तो जब उनको सर्व करती हैं तो ऑफ कोर्स in daily routine they have to buy certain goods and services. For example, अगर हॉस्पिटल है तो उसको मेडिसिन खरीदनी पड़ेंगी, है ना. स्कूल है तो उसको बाकी सारी चीजें, सर्विसेज, चॉक्स वगैरह, बोर्ड्स वगैरह कैपिटल में आ जाएंगे. सो रेगुलरली उनको खरीदने पड़ेंगी बच्चों को देने के लिए. सो ये जो खर्चा करता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि हाउस होल्ड को सर्व करने के लिए ही करता है, तो चाहे ये खर्चा करें चाहे एनपीओस करें, बना तो वो प्राइवेट सेक्टर का खर्चा ना, और कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्चा बना. सो अगेन इट इज आल्सो इंक्लूडेड अंडर द हेड ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो अगर आपको ये डायरेक्टली नहीं गिवन है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यू गेट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सेकेंड है बेटे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये सिंपली गिवन ही होता है आपको. थर्ड पे आ जाते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ग्रॉस मींस डेप्रिसिएशन डिडक्ट नहीं किया हुआ, डोमेस्टिक मींस डोमेस्टिक टेरिटरी के बीच में खर्चा हुआ है, कैपिटल फॉर्मेशन मींस कैपिटल एसेट्स के ऊपर खर्चा हुआ है. ठीक है, तो बेटे ये जो खर्चा होता है ये भी बेसिकली दो तरह का होता है. जो हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं ना, वो दो तरह का होता है. एक तो सबको पता है, मैं आपको किसी से भी आपको बच्चे को बोलूं बेटे एग्जांपल देना इन्वेस्टमेंट की, तो वो गएगा एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी, है ना. तो लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग, इनके ऊपर जितना भी खर्चा होता है उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब आप बिजनेस के स्टूडेंट्स हो, आपको पता ही है हम इस जो हमारी बिजनेस में जो लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, इक्विपमेंट्स हैं, ये कौन से एसेट्स होते हैं? दीज आर कंसिडर्ड एज फिक्स्ड एसेट्स. सो फिक्स्ड एसेट के ऊपर जो खर्चा होता है उसको हम कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, isn't it? So one type of investment is gross domestic fixed capital formation. Gross domestic fixed capital formation. And अब दूसरी तरह का आप सोच रहे होंगे, दूसरा और यही होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो खर्चा हुआ, और कौन सा खर्चा होता है? और होता है बेटे हमारी जो अनप्लान्ड इन्वेंट्रीज बच जाती हैं. जैसे एक बिजनेसमैन ने पहले तो सपोज करो 100 करोड़ की एक मशीनरी लगाई, तो वो उसका क्या हो गया, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में चला गया 100 करोड़ रुपए. फिर उसने जितने की जो उसकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है एट द एंड ऑफ द ईयर, जो देखो बेटे गुड्स एंड सर्विसेज जो हम बनाते हैं वो हर साल ऐसे तो नहीं है कि साथ साथ बिकते जाते हैं. देयर आर सर्टेन अनप्लान्ड इन्वेंट्रीज आल्सो, है ना. एट द एंड ऑफ द ईयर देयर इज अ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, देयर इज अ स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, देयर इज अ स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. यस, नाउ दैट stock has some investment lying in it. इसमें कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट टाई हुई है. there is an investment tied in this, so that investment in inventory
is called as inventory investment. इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ठीक. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक जो एट द एंड ऑफ ईयर बच गया, वो आपका अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट है, वो आप फिक्स्ड एसेट के खर्चे के साथ ऐड कर देंगे. ओपनिंग स्टॉक वो है जो कि प्रीवियस ईयर का बचा हुआ स्टॉक था, तो उसको हम प्रीवियस ईयर में हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो इस साल क्या हमें डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर का वो क्लोजिंग स्टॉक था, तो वो प्रीवियस ईयर की इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आया. ठीक है. जैसे इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, तो अगर इस साल इसको ऐड कर लिया तो अगले साल तो नहीं ना बनता ऐड करना, तो इसीलिए हम इसमें से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन है जो हो रही है या जिसमें हम इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड कर रहे हैं, उसमें से ये स्टॉक पिछले साल का है, तो इट हैज ऑलरेडी बीन एडेड इन दैट ईयर, तो इस साल हम इसको डिडक्ट कर देंगे. ठीक है बच्चे. सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो कंपोनेंट्स क्या हो गए? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. Gross domestic fixed capital formation is the expenditure incurred on the purchase of fixed assets. ठीक है. Now further it has three components. जो gross domestic fixed capital formation है ना बेटे, इसके भी तीन components हैं. तीन components कैसे हम डिवाइड करते हैं? मैंने कहा इकोनॉमी में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई. ठीक है. तो आप पूछोगे ना मैम प्राइवेट गवर्नमेंट ने कितनी की, प्राइवेट सेक्टर ने कितनी की? ठीक है. क्योंकि देयर आर 3 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, ऑल द 3 सेक्टर्स मेक सर्टेन इन्वेस्टमेंट. व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट? सबसे पहले बात करते हैं फर्म सेक्टर. फर्म सेक्टर कैपिटल एसेट्स खरीदता है ना, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स, प्लांट, फर्नीचर, ट्रैक्टर, ये सब प्राइवेट बिजनेस फर्म्स खरीदती हैं. ठीक है. तो इसका मतलब ये भी इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो इसकी इन्वेस्टमेंट को बोलेंगे बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. ठीक है बच्चे. बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट करती है. जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस हैं, बेल है, सेल है, मारुति उद्योग है, रेलवे है. ठीक है. ये सब along with that government also makes dams, construct dams, buildings, flyovers, bridges, roads. तो इन सब के ऊपर जो खर्चा होता है वो फिक्स्ड एसेट्स का ही खर्चा है, and this is incurred by the public sector, not by the private sector. It is done incurred by government. So इसको हम कह देते हैं public investment, also called as government investment. Clear है बच्चे? Business investment और government investment. ठीक. Third, household sector. Do you know household sector also contributes to the investment? Household sector कैसे contribute करता है investment में? बता सकता है आप में से कोई? Okay. So household sector also contributes towards gross domestic capital formation or investment expenditure. How? By constructing houses. So बेटे जो घर के ऊपर रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो खर्चा किया जाता है, और वो कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर करता है, उसको हम इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट मानते हैं. तो ध्यान से सुनो, हमारी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 2 तरह की होती है किसी भी इकोनॉमी में. एक फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर
उसको हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, और दूसरी होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर खर्चा होता है वो इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तो प्राइवेट सेक्टर, वो क्या करता है, कोई भी आपके घर के आसपास कोई फैक्ट्री है, छोटी है या बड़ी है, ठीक है, वो प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या करता है, वो मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये चीजें खरीदता है, ठीक है, वो उसको हम कह देते हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिर गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है, आपके आसपास देखो आज कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है ना, ब्रिजेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो सारा खर्चा वो भी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर हो रहा है। कौन कर रहा है? पब्लिक सेक्टर कर रहा है, उसको हम कहते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हाउस होल्ड सेक्टर कैसे कंट्रीब्यूट करता है? हाउस होल्ड सेक्टर अपने घर बनाता है, ठीक है, वो उसमें कितनी बड़ी अपनी एक अमाउंट इन्वेस्ट करता है, तो उसको भी हम फिर इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट मानते हैं, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। सो अगर आपको ये तीनों कंपोनेंट्स गिवन है, यू शुड नो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन तीनों को ऐड कर दोगे तो यू विल गेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दिस इज ओनली फिक्स्ड। इसमें आप क्या ऐड करोगे? आपके पास पूरी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। सो ये हमारे कंपोनेंट्स हो गए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के। फोर्थ कंपोनेंट नेट एक्सपोर्ट्स है, विच इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है। इसी में प्रॉब्लम आती है और कोई न्यूमेरिकल में कोई गड़बड़ नहीं होगी आपकी एक्सेप्ट फॉर दिस। इसमें पहली बात, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, सारा आधा काम सॉल्व हो गया, बस 4 कंपोनेंट्स को ऐड किया, जीडीपी एमपी आ गई। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल है, ध्यान से पढ़ना है, सारे कंपोनेंट्स बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं, स्पेशली इन्वेस्टमेंट वाला। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड करना है। अगर कैपिटल फॉर्मेशन है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट गिवन है तो उसको छोड़ दो, इग्नोर इट, इग्नोर मारो, हमें क्या, जाओ अपने घर, हमारे पास ऑलरेडी आ गया तू, हमने अब तेरे को बार बार थोड़ी ना सर्व करना है, ठीक है, ये तो इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो इसको लेके नहीं चल रहे हो आप, इसको साथ लेके जाना है, इसको ऐड करोगे तो ये चलेगा, ठीक है। ये दोनों गाड़ी के 2 पहिए हैं, आगे पीछे वाले दोनों जब पहिए लगे होंगे तो ये आगे गाड़ी चलेगी, ठीक है। अब आगे इसके भी आगे 3 पार्ट्स हैं, ये तीन पार्ट को जोड़ोगे तो एक पहिया बनेगा, है ना। कौन कौन से पहिए जोड़ के पहिया बनेगा? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। ये बना भी एक ही पहिया, अभी इसमें दूसरा पहिया ऐड कर दो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, गाड़ी चल पड़ेगी, क्लियर। अब कई बार ये चारों कंपोनेंट्स ऐड कर दिए, क्या आ गया? जीडीपी एमपी। अब इसमें जो ग्रॉस है ना, ये ग्रॉस, ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब ये जो नाम आया है ना इसका, इससे आया है, ये मम्मी पापा, ये दादा दादी, ठीक है। तो आपने बच्चे के नाम में ये जी, ये किसका नाम है? दादा का नाम है, दादा के नाम से आया, ठीक है। अगर दादा का नाम होता नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो आप क्या करते? यहां पर भी नेट लिख देते, बच्चे के नाम में दादा का नाम लगाना है, दादा का नाम है नेट, तो इधर भी आ जाएगा नेट, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ बेटे? अगर इधर नेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो हमारे पास एनडीपीएमपी आएगा, अगर इधर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो हमारे पास जीडीपीएमपी आएगा। ये बात, दूसरी बात है जिसका आपने ध्यान रखना है। पहली बात क्या मैंने बताई थी, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड करना है, पूरी है तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड नहीं करना, ठीक है। 3 पहिए थोड़ी ना लगा देने गाड़ी को, 2 ही लगाने हैं, तो 2 अगर इसमें इंक्लूडेड है तो फिर अलग से नहीं लगाना, लेकिन अगर ये अलग है ये अलग है तो दोनों लगाओ तो गाड़ी चलेगी, ठीक है, फाइन। दूसरी बात,
अगर ये नेट टर्म्स में गिवन है तो आपके पास एंड रिजल्ट एनडीपी आएगा, अगर ये ग्रॉस टर्म्स में गिवन है तो योर एंड रिजल्ट विल बी जीडीपीएमपी. इज इट क्लियर? एनीवन हैविंग एनी डाउट?